आज हम आपको हैरी हुडीनी नाम के एक जादूगर की सच्ची कहानी बताने वाले हैं। हुडीनी का दावा था कि दुनिया की कोई भी जेल उसे कैद नहीं कर सकती और इस चीज का सबूत देने के लिए वो पुलिस वालों को पैसे देता था ताकि वो जानबूझकर उसे जेल में रखे। पुलिस को भी लगता था कि वो कभी उस जेल से भाग नहीं पाएगा, पर जब कुछ देर बाद वो वापस आते थे तो हुडीनी वहाँ से फरार हो चुका होता था। लोगों का मानना था कि वो कोई चमत्कारी जादूगर है, लेकिन इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ उसका शातिर दिमाग होता था। हुडीनी ने अपने जीवन में न जाने कितने करतब दिखाए, फिर चाहे वो खुद को बेड़ियों से बांधकर ठंडे बर्फ की झील में कूदना हो या फिर अपने शरीर पर हजारों बार मुक्के खाना, पर उसे नहीं पता था कि एक दिन उसके यही करतब उसकी मौत का कारण बनेंगे। आखिर में दुनिया के सबसे महान जादूगर के साथ क्या हुआ था, उनकी पूरी कहानी जानने के लिए देखते रहिए आज की हमारी मूवी जिसका नाम है हुडीनी। इस मूवी की शुरुआत होती है 1896 में। यहाँ हुडीनी और उसकी पत्नी बेस एक जादू का करतब दिखाने आए थे। जब हुडीनी देखता है कि वो जगह एक ब्रोथल है तो वो अपनी पत्नी को वहाँ से वापस चलने के लिए कहता है, पर बेस ने उनसे एडवांस में पैसे ले रखे थे, इसलिए वो बिना जादू दिखाए वहाँ से नहीं जा सकते थे। बेस अनाउंस करती है कि हुडीनी खुद को हथकड़ियों से बंद करके एक छोटे से सूटकेस से निकल कर दिखाएगा, पर वहाँ बैठे एक पुलिस वाले को लगा कि उनकी हथकड़ियाँ नकली हैं, इसीलिए वो अपनी हथकड़ियाँ उन्हें दे देता है ताकि हुडीनी कोई चीटिंग न कर सके। वो कहता है कि उसे सूटकेस के अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं, वो उसके सामने ही उसे खोल कर दिखाए। बेस को लगा कि वो उन्हें नहीं खोल पाएगा, पर होता बिल्कुल उसका उल्टा है। हुडीनी उन हथकड़ियों को एक पिन की मदद से खोल देता है जिसे उसने अपनी बेल्ट में छुपा रखा था। सभी लोग उसके इस करतब के लिए तालियां बजा रहे थे और यही वो दिन था जब हुडीनी ने फैसला किया कि अब से वो कोई आम जादूगर नहीं है, बल्कि वो खुद को कहने लगा एक एस्केप आर्टिस्ट जिसे कोई कैद नहीं कर सकता। इसके बाद हम 1886 का समय देखते हैं जब हुडीनी छोटा था। उसने और उसके भाई ने मेले में एक जादूगर को जादू करते देखा, जिसके बाद हुडीनी भी छोटे मोटे जादू करके पैसे कमाने लगा था। उनके पिता एक चर्च में पादरी थे, पर उस गांव में 6 साल रहने के बावजूद वो वहां की लोकल भाषा नहीं सीख पाए थे, जिसकी वजह से उन्हें उनकी जॉब से निकाल दिया जाता है। और ये वो समय था जब हुडीनी को पैसे की अहमियत का अंदाजा हुआ। साल 1994 में एक दिन वो बेस को मेले में डांस करते हुए देखता है और उसी दिन उसने फैसला कर लिया था कि वो उसी से शादी करेगा। वो बेस को प्रपोज करता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं, पर क्योंकि हुडीनी एक यहूदी था इसीलिए बेस के घर वाले उसे एक यहूदी से शादी करने के लिए घर से निकाल देते हैं। वो दोनों शादी के बाद शहरों में घूम घूम कर अपने जादू को दिखाया करते थे, पर हुडीनी को पता चलता है कि उसके भाई समेत कई लोग उसके हथकड़ी वाले जादू को कॉपी करने लगे थे। उसे पता था कि लोग इस जादू से जल्द ही बोर हो जाएंगे, इसलिए उसे कुछ बड़ा करना होगा। उसका सपना था एक हाथी को गायब करना। इसके बाद हुडीनी डेट्रॉइट की एक जेल में जाता है और उन पुलिस वालों को उसे जेल में रखने के लिए पैसे भी देता है। हुडीनी की एक खास बात थी कि वो जिस किसी को भी चैलेंज करता था उसे एक बार खुद को जोरदार मुक्का मारने का भी मौका देता था। वो पुलिस वाला हुडीनी को जेल में डाल देता है, पर जब वो कुछ देर बाद वापस आता है तो हुडीनी वहाँ से गायब हो चुका था। उसके इस करतब को उस समय के बड़े बड़े अखबारों में छापा गया, जिससे वो बहुत फेमस हो गया। हुडीनी की माँ को उस पर बहुत गर्व था, वो उसके ऊपर छपे सभी अखबारों को अपने पास रखती थी। इसके बाद हुडीनी जिम कॉलिंस नाम के एक आदमी से मिलता है। वो कई अनोखी चीजों को बनाने में माहिर था, पर हुडीनी उससे सिर्फ एक सवाल पूछता है कि क्या वो एक हाथी को गायब कर सकता है, जिसका जिम जवाब देता है कि हाँ वो ऐसा कर सकता है। इसके बाद हुडीनी इसी तरह का जादू शिकागो की जेल में दिखाता है। उसे ढेर सारे पुलिस वालों ने घेर रखा था, पर जैसे ही वो उसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ते हैं वो वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद वो और भी ज्यादा फेमस हो गया था। अमेरिका में उसे लगभग हर कोई जानने लगा था। जब मिलिट्री इंटेलिजेंस को पता चलता है कि हुडीनी अमेरिका के प्रेसिडेंट से भी ज्यादा पैसे कमाता है तो वो उसके ऊपर नजर रखने लगे थे। ये वो समय था जब इंग्लैंड और अमेरिका दोनों मिलकर जर्मनी की जासूसी कर रहे थे, और जब उन्हें पता चलता है कि हुडीनी अपने एक मैजिक शो के लिए जर्मनी जा रहा है तो उन्हें लगा कि इस काम के लिए हुडीनी से बेहतर आदमी कोई नहीं। वो उससे अकेले में बात करते हैं और उसे उनके लिए जर्मनी के खिलाफ जासूसी करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो एक जादूगर था और किसी को भी उसके ऊपर शक नहीं होता। इसके बदले वो उसे अमेरिका की नागरिकता देने के लिए भी तैयार थे, जो हुडीनी का बचपन से एक सपना था। जिम ने हुडीनी को एक पानी वाली ट्रिक के छलावे के बारे में बताया था। दर्शक जब उस ट्रिक को देखते थे तो उनकी धड़कनें थम जाती थी और वो जोर जोर से तालियां बजाते थे, पर उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि इसकी प्रैक्टिस करते वक्त एक बार हुडीनी मरते मरते बचा था। इसके बाद वो एक जर्मन एम्परर को अपने जादू की कला दिखाने जाता है, पर जल्द ही उसे एहसास होता है कि एम्परर उससे बोर होने लगा था। इसीलिए हुडीनी अब उन्हें अपने दांतों से एक बंदूक से दागी हुई गोली को पकड़कर दिखाने वाला था।
ये जादू उस समय यानी 1906 में खास इसलिए था क्योंकि हुडीनी से पहले जिस किसी ने भी इसे करने की कोशिश की थी वो सभी इसे करते वक्त मारे गए थे। यहाँ पर एम्परर थोड़ा सा उत्साहित हो गया था और जब उसका सैनिक हुडीनी पर गोली चलाता है तो हम देखते हैं कि हुडीनी ने सच में उस बुलेट को अपने दांतों से पकड़ लिया था। ये देखकर सभी लोग उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। हुडीनी जर्मनी में कुछ समय के लिए रुकता है और उसकी मेहमान नवाजी के लिए एम्परर उसे अपनी शाही सेना से मिलवाते हैं। वो देखता है कि वो बड़े बड़े लड़ाकू जहाज बना रहे थे और उनके पास बहुत सारे आधुनिक हथियार भी थे, जिसका मतलब साफ था कि वो जंग की तैयारी कर रहे थे। हुडीनी ये सारी बातें अमेरिकियों को बता देता है ताकि वो पहले से तैयार रहें। हम देखते हैं कि हुडीनी अपनी माँ के लिए एक ऐसी ड्रेस खरीदता है जिसे सिर्फ महारानी के लिए बनाया गया था। वो उनके ऊपर सोने के सिक्के बरसाता है क्योंकि जब वो गरीब थे तो उनके पिता ने पैसों की तंगी के चलते कभी भी उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं की। धीरे धीरे बेस को पता चल जाता है कि हुडीनी सरकार के लिए जासूसी भी कर रहा था, पर वो बेस को समझाता है कि ये सब वो अपने देश के लिए कर रहा है और इसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। इसके बाद वो दोनों रशिया जाते हैं और हुडीनी वहाँ के शाही लोगों को उनकी कोई भी इच्छा पूरी करने को कहता है, फिर चाहे वो कितनी भी नामुमकिन ही क्यों ना हो। वो जब एक पर्ची को निकालते हैं तो हुडीनी को पता चलता है कि उसे एक जायंट बेल को बजाना है जिसे पिछले 100 सालों से नहीं बजाया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि उस बेल तक जाने वाली सीढ़ियां सड़कर टूट गई थी और उसे खींचने वाली रस्सियां भी खराब हो चुकी थी। उन्हें लगा कि हुडीनी ये कभी नहीं कर पाएगा, पर जब उन्हें घंटी बजने की आवाज आती है तो उन्हें ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगा और उस राजघराने के सभी लोग हुडीनी के सामने अपना सर झुका लेते हैं। हुडीनी उनमें से एक आदमी को उसे हर बार की तरह एक बार फिर से मुक्का मारने को कहता है, पर हम देखते हैं कि उसे इस बार सच में दर्द हुआ था, पर वो किसी को बताता नहीं क्योंकि उसका मानना था कि कुछ बातें छिपी ही रहे तो अच्छा है। हुडीनी को पता चलता है कि रशिया जापान पर हमला करने वाला है और ये 1904-1905 के रशियन जापान वॉर की बात हो रही थी जो भविष्य में आगे जाकर लड़ी जाएगी। हुडीनी ने इस तरह अपने जादू के साथ साथ अमेरिका के लिए कई जासूसी वाले काम किए। एक बार तो वो कुछ खुफिया दस्तावेजों को चुराते वक्त पकड़े जाने से बाल बाल बचा था। हुडीनी जिस तरह हर बार अपने शोज में अपनी जान को खतरे में डालता था उसकी वजह से बेस को उसकी चिंता होने लगी थी और उनके बीच में कभी कभी लड़ाइयाँ भी हो जाती थी, पर शायद यही उसकी समस्याओं का अंत नहीं था। 1914 तक आते आते लोग मैजिक शो से बोर होने लगे थे और जहाँ कभी हुडीनी को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ हुआ करती थी वहाँ अब उसके लिए 100 लोगों को भी थिएटर में लाना मुश्किल हो रहा था। 1914 वो समय था जब चार्ली चैपलिन मिडिल क्लास लोगों में बहुत फेमस हो रहा था क्योंकि चार्ली की फिल्में देखने के लिए लोगों को थिएटर जितनी महंगी टिकट्स नहीं खरीदनी पड़ती थी। उसे कई लोगों ने हिदायत दी कि अब उसे छोटे थिएटर्स में परफॉर्म करना चाहिए, पर हुडीनी ने कभी छोटा सोचा ही नहीं। उसने सोचा कि अगर लोग थिएटर नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्यों ना वो बाहर जाकर ही अपने शोज करे। एक दिन हुडीनी लोगों की भीड़ के सामने खुद को लोहे की बेड़ियों से बांधकर एक जमी हुई झील के अंदर कूद जाता है। वो पानी के बहाव से उस जगह से बहकर बहुत दूर आ गया था जहाँ से उन्होंने बर्फ को तोड़ा था, पर फिर भी वो किसी तरह बाहर निकल आता है। हुडीनी ने एक स्ट्रेट जैकेट से बाहर निकलने की ट्रिक भी ढूंढ ली थी जिसमें से निकलना किसी भी आम इंसान के लिए नामुमकिन होता है। उस जैकेट से निकलने के लिए हुडीनी को अपने हाथ की हड्डियों को डिसलोकेट करना पड़ता था। इसमें उसे बहुत दर्द होता था, पर उसने उस दर्द को कभी ऑडियंस के सामने नहीं आने दिया। बेस उसे हर दिन इस तरह अपनी जान को खतरे में डालता देख उससे नाराज हो जाती है और उसे बात करना बंद कर देती है। हुडीनी उस पर गुस्सा करता है क्योंकि वही तो उसका काम था। वो एक स्केप आर्टिस्ट था, ना कि कोई सर्कस का जोकर, पर फिर भी वो बेस से वादा करता है कि अब से वो इस तरह के शोज नहीं करेगा। बेशक हुडीनी ने खतरनाक स्टंट्स को करना बंद कर दिया था, पर फिर भी उसने जो कुछ भी किया हमेशा बड़ा ही किया। एक बार तो उसने पूरे के पूरे हाथी को ही गायब कर दिया था, जिसके बारे में उस समय के बड़े बड़े अखबारों में हुडीनी की चर्चा हुई क्योंकि वो हाथी दोबारा कभी मिला ही नहीं। उसके शोज बड़े बड़े लोग देखने आते थे और उन्हीं में से एक था आर्थर डोवेल। आर्थर शेरलॉक होम्स नोवेल का लेखक था जो आगे चलकर बहुत फेमस हुई। उसका मानना था कि हुडीनी सिर्फ एक एस्केप आर्टिस्ट नहीं है, वो जो करता है वो किसी चमत्कार से कम नहीं। आर्थर को अलौकिक शक्तियों जैसी चीजों पर विश्वास था। अब हुडीनी को ये सब सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि उसने शेरलॉक होम्स जैसी लॉजिकल बुक लिखी थी और अब वो उसके सामने बिना सर पैर की बातें कर रहा था। वो आर्थर को समझाता है कि वो जो कुछ भी करता है वो बस एक छलावा है, उसमें कोई चमत्कार नहीं, और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। उसी रात हुडीनी को पता चलता है कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है। इससे उसे बहुत झटका लगता है क्योंकि एक वही थी जिन्हें उस पर भरोसा था।
हुडीनी का भाई उसे बताता है कि वो मरने से पहले किसी बात के लिए माफी मांग रही थी, पर वो किस बात के लिए माफी मांग रही थी ये बताने से पहले ही उनकी मौत हो गई। जिम उससे कहता है कि वो तो आत्माओं से बात कर सकता है, तो उन्हें एक बार अपनी माँ से बात करनी चाहिए। पर हुडीनी उसे बताता है कि आत्माओं से संबंधित उसने जितने भी शोज किए थे वो बस एक ट्रिक थी, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं। पर उसे बहुत पछतावा था कि उसके पास ऐसी पावर्स सच में क्यों नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद वो अपनी माँ से आखिरी बार बात कर पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि 1914 में ही वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है। ये लड़ाई पूरे 4 साल चलती है, जिसमें करोड़ों लोग मारे जाते हैं। हुडीनी ने जिन रशियंस के सामने अपना मैजिक शो किया था उनके परिवारों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा था, और उसकी की गई जासूसी अमेरिका के बहुत काम आई। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने खुद उसे अपने साथ व्हाइट हाउस में चाय पीने के लिए बुलाया था। हुडीनी अब फिल्में भी करने लगा था। वो अपनी फिल्मों में स्टंट कर सकता था, जो शायद चार्ली चैपलिन कभी नहीं कर पाता। इसीलिए धीरे धीरे उन दोनों के फैंस में यह बहस होने लगी कि उन दोनों में से सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है। इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी हुडीनी हमेशा अपनी माँ को ही याद किया करता था। एक दिन वो कुछ ऐसे लोगों के पास जाता है जिनका दावा था कि वो उसकी मरी हुई माँ से उसकी बात करवा सकते हैं, पर धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि ये सब एक छलावा था। वो लोग भी वही ट्रिक्स कर रहे थे जो वो करता है, पर उसमें और बाकियों में फर्क ये था कि वो अपनी ट्रिक से लोगों का मनोरंजन करता था और वो लोगों की भावनाओं के साथ खेलते थे। हुडीनी मीडिया के सामने उन सभी लोगों को चैलेंज करता है कि अगर उनमें से कोई भी उसे उसकी मरी हुई माँ से बात करवा देगा तो वो उसे $10,000 देगा। वो अपने इस दावे की वजह से हमेशा चर्चे में रहता था, और उसी साल उसने न जाने कितने लोगों का पर्दाफाश किया। बीच बीच में वो अपनी लिखी हुई किताब का प्रमोशन भी किया करता था, जिसमें उसने अपनी उन सभी ट्रिक्स के पीछे का राज बताया था, जिसे वो लोगों को दिखाकर इतने समय तक पैसे कमाता रहा। क्योंकि हुडीनी आध्यात्मिक ढोंग का सच सभी के सामने ला रहा था, इसीलिए उसके बहुत सारे दुश्मन भी बन गए थे। एक दिन पार्टी में आर्थर और हुडीनी एक बार फिर से साथ बैठे थे। आर्थर की पत्नी का दावा था कि वो आत्माओं से बात कर सकती है, और हुडीनी अंदर ही अंदर उस पर हंस रहा था। उसका मानना था कि शेरलॉक होम्स जैसी बुक को लिखने वाला आदमी इतनी बचकानी बातों पर कैसे विश्वास कर सकता है। कुछ देर बाद वहाँ एक औरत आती है जो हुडीनी के हाथ को देखकर उसे बताती है कि वो जल्द ही मरने वाला है, पर हुडीनी हंसकर उसकी बातों को टाल देता है। वो सोचता है कि एक बार मिस डॉयल को भी आजमा कर देखना चाहिए। वो सभी एक बंद कमरे में जाते हैं और मिस डॉयल हुडीनी की माँ से बात करने की कोशिश करती है। उनकी आत्मा डॉयल की मदद से पेपर पर हुडीनी के लिए एक मैसेज लिखती है। हुडीनी उनकी बातें सुनकर रोने लगता है, क्योंकि मिस डॉयल बिल्कुल उनकी माँ की तरह बातें कर रही थी। पर हुडीनी को ये भी पता था कि मिस डॉयल भी बाकियों की तरह ही एक ढोंगी है, क्योंकि कल उसका बर्थडे था और एक यही चीज थी जो उसकी माँ कभी नहीं भूलती थी। पर मिस डॉयल ने इसका कोई जिक्र ही नहीं किया। जिम उससे कहता है कि पूरी दुनिया आर्थर को उसकी शेरलॉक होम्स की किताब की वजह से एक महान आदमी मानती है, और अब वो इतने ऊपर आ चुके हैं कि वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो भी एक आम इंसान ही है। इसके बाद हुडीनी आर्थर के पास जाता है और उसे कहता है कि उसकी वाइफ झूठी और मक्कार है। आर्थर अपनी वाइफ की इंसल्ट को सहन नहीं कर पाता और उसके पेट पर जोर का मुक्का मारता है, जिसकी वजह से हुडीनी को चोट लग जाती है। हुडीनी इसके बाद उन्हें भी नहीं छोड़ता और पूरी दुनिया को बता देता है कि आर्थर और उसकी वाइफ आत्माओं से बात करने का ढोंग करते हैं। और इतना ही नहीं, उसने अपना इनाम बढ़ाकर $25,000 कर दिया था, क्योंकि वो चाहता था कि कोई उसे गलत साबित करे ताकि वो अपनी माँ से बात कर पाए। हुडीनी की स्टेटमेंट की वजह से मीडिया आर्थर और उसकी पत्नी से बहुत सवाल पूछने लगी थी। हुडीनी की वजह से उनके आत्मसम्मान पर बहुत ठेस पहुंची थी। इसके बाद हुडीनी उन्हीं के जैसे ही कई जानी मानी हस्तियों का पर्दाफाश करता रहा। उनमें से एक ने तो उसे ये भी कह दिया था कि जिस दिन वो मर जाएगा तो वो उसकी आत्मा से वो बुलवाएंगे जो हम बुलवाना चाहते हैं। हम देखते हैं कि एक दिन हुडीनी हर बार की तरह अपने मैजिक शो को परफॉर्म कर रहा था। पानी में जाते वक्त उसका एक पैर फ्रैक्चर हो गया था, पर फिर भी उसने किसी तरह अपने शो को पूरा किया। डॉक्टर उसके पैर पर 7 हफ्तों तक प्लास्टर लगाने की हिदायत देते हैं, पर हुडीनी को तो तुरंत ही अपना अगला शो करना था, इसीलिए वो प्लास्टर नहीं करवाता। उसे अखबार से पता चलता है कि उसकी वजह से अमेरिकी सरकार ने उन लोगों को फंडिंग देने से मना कर दिया था जो अध्यात्म का ढोंग करते थे। शो के बाद कुछ बच्चे उससे मिलने आते हैं जो उसका स्केच बनाना चाहते थे। कुछ देर बाद गॉर्डन व्हाइटहेड नाम का एक आदमी उनके रूम में आता है। गॉर्डन उन लोगों में से एक था जो हुडीनी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उसने आर्थर के खिलाफ बोला था। वो हुडीनी की पेट में एक जोरदार मुक्का मारता है और वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि उसके इस हमले का सीधा असर हुडीनी के अपेंडिक्स पर पड़ा था, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द होता है। वो फिर भी अपने शो को आगे कंटिन्यू कर रहा था, पर हम देखते हैं कि वो शो के बीच में जोर से जमीन पर गिर पड़ता है, जिसके बाद उसे तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। डॉक्टर्स जब उसके शरीर का ऑपरेशन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गॉर्डन के उस मुक्के की वजह से हुडीनी का अपेंडिक्स फट गया था
उसे साथ ही साथ गैंग्रीन इन्फेक्शन भी था जो उसकी बॉडी में पूरा फैल गया था। गैंग्रीन इन्फेक्शन एक लाइलाज बीमारी है, खासकर जब वो इंटेस्टाइन में हो। हुडीनी अपने आखिरी कुछ दिनों में अपनी पत्नी से बातें करता है। वो चाहता था कि वो आखिर तक उनके खिलाफ लड़े जो लोगों में अंधविश्वास फैलाते हैं। हुडीनी ने मरते वक्त अपनी माँ को अपने सामने देखा था और इसी के साथ द ग्रेट हुडीनी की मौत हो जाती है। उसके अंतिम संस्कार पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। उसके जाने के बाद कई लोग बेस से मिलने आए जो दावा करते थे कि वो हुडीनी की आत्मा से उनकी बात करवा सकते हैं। पर ऐसा माना जाता है कि हुडीनी ने मरने से पहले बेस को कुछ शब्द बोले थे ताकि अगर सच में आत्माओं की दुनिया है तो वो उन शब्दों के जरिए बेस ये पक्का कर सके कि जिससे वो बात कर रही है वो हुडीनी ही है। बेस ने हर साल अलग अलग लोगों से बातें की, लेकिन उनमें से कोई भी हुडीनी के उन आखिरी शब्दों को नहीं बता पाया, जिससे ये प्रूफ होता था कि हुडीनी सच कह रहा था। आत्माओं से बात करना बस एक ढोंग के सिवाय और कुछ नहीं। हैरी हुडीनी की मौत 31 अक्टूबर 1926 में हुई थी और इस दिन को नेशनल मैजिक डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।